अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हाजरीन और सोशल मीडिया के नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़हनी इम्तिहान, जिसके आज तीसरा प्रोग्राम और दो टीमों के दरमियान ये होने जा रहा है कमाल का मुकाबला, जिसके अंदर होंगे इस्लामिक सवालों जवाब। 12 टीमों के अंदर से आज 2 टीमें मैदान में उतरेंगी और जनाब ये तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल है, और जिसके अंदर हमारे साथ एक तरफ होगी फैसलाबाद और दूसरी तरफ होगी गुजरात। इन दोनों टीमों को हम बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। जी जनाब, तशरीफ लाइए। देखना ये जरा आपको दिखाएंगे कि ये जनाब कौन है, ये क्या करते हैं। जी, हमारे दाएं तरफ टीम है फैसलाबाद और बाएं तरफ टीम है हमारे गुजरात। अब देखना यह है कि फैसलाबाद या गुजरात। तारुफ लेते हैं इनसे। पहले इस्लामी भाई दाएं तरफ, क्या नाम है, क्या करते हैं, वालिद साहब का नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद बुरहान अहमद बिन वल्द रेहान और मैं जामियातुल मदीना में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन टीम फैसलाबाद में हुई है। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज अली हैदर नौशाही है। वालिद साहब का नाम अब्दुल सत्तार। इमामत की फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ और मेरी सिलेक्शन फैसलाबाद की टीम में हुई। माशाअल्लाह। हमारे साथ इस इमाम साहब भी तशरीफ फरमाया है। जी, अगले तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद अहमद बहाउद्दीन है और मैं हिफ्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई देखें, छोटे से नन्हे से इस्लामी भाई अहमद भाई हैं। अब अगले इस्लामी भाई। जी, दूसरी तरफ हमारी टीम है गुजरात। जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है। मैं मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन गुजरात टीम में हुई है। माशाअल्लाह। जामियातुल मदीना के इस्लामी भाई, मदरसातुल मदीना के इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शहबाज तारी है और मैं जामियातुल मदीना में तीसरे साल का तालिब इल्म हूँ और मेरी गुजरात की टीम में सिलेक्शन हुई है। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद गयूर मदनी और वालिद साहब का नाम मोहम्मद जाहिद महमूद है। मैं जामियातुल मदीना आमा साला दौल में पढ़ता हूँ और मेरी सिलेक्शन गुजरात टीम में हुई है। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। एक तरफ है हमारे फैसलाबाद और दूसरी तरफ है गुजरात। इन दोनों टीमों के दरमियान होगा टाकरा। तो हमारे पास बहुत ही कमाल के सेगमेंट्स मौजूद हैं जिनके अंदर इस्लामिक सवाल जवाब और बहुत दिलचस्प और कमाल की मालूमात है। तो जी जनाब, पहले सेगमेंट का नाम हम देखने जा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। पहला सेगमेंट है इल्म की दुनिया। इल्म की दुनिया का पहला सवाल। इस सेगमेंट के अंदर 2 नंबर होंगे हर सवाल के जवाब देने पर। अगर किसी ने जवाब ना दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखना यह है कि फैसलाबाद या गुजरात। फैसलाबाद की टीम से हम पहला सवाल करते हैं। बताइए, वाजिब बातें नमाज में से अगर कोई वाजिब भूल से रह जाए तो क्या हुक्म है। वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूल जाए तो क्या हुक्म है। 14 सेकंड है जनाब, 25 सेकंड में जवाब देना होगा। वाजिबातें नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। इनका जवाब दुरुस्त है। नमाज में से वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा साहब वाजिब होगा। तो इनको मिलेंगे 2 नंबर। अगला सवाल हम करते हैं। टीम है गुजरात। गुजरात के इस्लामी भाइयों बताइए, वितर में तकबीरे कनूत कहने का क्या हुक्म है। में अतम 25 सेकंड का टाइम, 20 सेकंड रह गए हैं। 19, 18। वितर में तकबीर कनूत कहना सुन्नत है। दोबारा जवाब दीजिए। वितर में तकबीर कनूत कहना सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह। इनका टाइम भी खत्म हो चुका और इनका जवाब
गुजरात के इस्लामी भाइयों, पहला ही सवाल किया था जिसमें आपने पलटना चाहा खुद को। अब दूसरा सवाल करने जा रहे हैं फैसलाबाद से। कहते हैं, सवाल पूछा जा रहा है सलातुल लैल किसे कहते हैं? ईशा के बाद जो सुन्नतें और नवाफिल पढ़ी जाए उन्हें सलातुल लैल कहते हैं। अरे जनाब, इन्होंने जवाब दिया ईशा की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़े जाएं उनको सलातुल लैल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। टीम है हमारे साथ फैसलाबाद। जी जनाब। गुजरात वालों हो जाओ तैयार। तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ने या सुनने की शरई हैसियत क्या है? इम्तिहान है, 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए। मेरे भाइयों देखना 8 सेकंड, 7 सेकंड, जल्दी कीजिए। 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। अल्लाह, आपका टाइम खत्म हुआ और इनको नंबर नहीं मिलेंगे। टीम गुजरात वालों क्या कर रहे हो? इनसे पूछा गया था तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ने या सुनने की शरई हैसियत क्या है। गुजरात की टीम से यह सवाल हुआ था, लेकिन इसका जवाब है तरावी में पूरा कलामुल्लाह शरीफ पढ़ना और सुनना सुन्नत मौकिदा है। लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब इनको नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या कज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन है और कब कज़ा नमाज पढ़ना जायज नहीं? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। टीम मशवरा कर रही है। और समझ पैदा करो और मत मरो जहालत की हालत में। 13 सेकंड, बताइए बताइए। क़ज़ा नमाज के लिए कोई वक़्त मुअय्यन नहीं। गुरूब, तुलू और ज़वाल में कोई भी सजदे वाली इबादत करना नाजायज़ है, हराम है। इन्होंने जवाब दिया कज़ा के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं, उम्र में जब पड़ेगा बरी जिम्मा हो जाएगा, मगर तुलू और गुरूब और ज़वाल के वक्त, इन 3 वक्तों में नमाज जायज नहीं। इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं फैसलाबाद की टीम ने। अब गुजरात से सवाल है तीसरा और देखते हैं कि इसका भी जवाब दे पाएंगे या नहीं। हकीकी बीमारी कौन सी है? आला हजरत फरमाते हैं कि हकीकी बीमारी रूहानी बीमारी है और इसे ही हकीकी मर्ज समझा जाता है। इन्होंने कहा कि आला फरमाते हैं, लेकिन ये सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हकीकी बीमारी अमराज रूहानिया है कि ये अलबत्ता बहुत खौफ की चीज है और इसी को मर्ज समझना चाहिए। बीमारी और भी बहुत सी होती है, लेकिन सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो हकीकत में बीमारी होती है वो रूहानियत की बीमारी होती है, गुनाह की बीमारी होती है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम गुजरात ने। पहले 2 नंबर हासिल किए। टीम गुजरात अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, टीम फैसलाबाद जवाब दीजिए। वक्त इकामत की तारीफ बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इल्म हासिल करते हुए मौत आ गई वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके और हज़राते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान सिर्फ दर्जा नबूवत का फ़र्क होगा। अल्लाह, 5 सेकंड रह गए हैं। 3 सेकंड, जल्दी कीजिए। 1 सेकंड। अल्लाह अल्लाह, टीम फैसलाबाद का वक्त हुआ खत्म और इसी के साथ इनको नंबर नहीं मिलेंगे, लगता ऐसा है। अब जवाब इसका है, इनसे सवाल किया गया था वक्त इकामत की तारीफ बताएं। जवाब इसका है वक्त इकामत वो जगह जहां मुसाफिर ने 15 दिन या इससे ज्यादा ठहरने का इरादा किया हो, इसको कहते हैं वक्त इकामत। इनसे किया गया था ये सवाल, लेकिन इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। वक्त इकामत इसको कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा के ठहरने का इरादा ना हो, इसको कहते हैं कि वक्त इकामत। अगला सवाल पूछते हैं टीम गुजरात से, बताइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग जुमा छोड़ने से बाज
आए, वरना अल्लाह। शरी सफर की मुसाफत क्या है? गुजरात वालों बताइए, शरी सफर की मुसाफत क्या है? शरी सफ़र की मुसाफत 92 किलोमीटर है पूरा जवाब दीजिए। और 57 मील है। शरी मुसाफिर किसको कहेंगे? इसकी मुसाफत क्या है? जल्दी कीजिए, 5 सेकंड दोबारा जवाब। शरी मुसाफिर जो 92.5 मील दूर अपने वतन या गांव से जाए जहां वो रहता है, और यानी 92 किलोमीटर दूर सफ़र करे, उसे शरी मुसाफिर कहेंगे। पहले इन्होंने कहा था 92 मील, 92 मील नहीं 57 मील और 92 किलोमीटर। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। 2 नंबर मिलेंगे जनाब टीम गुजरात को। सोच समझकर मशवरा कर कर जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए टीम फैसलाबाद, नमाजे कसर किसे कहते हैं? जी जनाब, 25 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। जहल का जुल्म की रात, सफ़र के दौरान जो नमाज पढ़ी जाए उसे कसर कहते हैं। दोबारा जवाब दीजिए। सफ़र के दौरान जो रकात 4 हों उसे 2 कर कर पढ़ें, उसे कसर कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मशवरा करके जवाब दिया करें और कोशिश किया करें कि जिसको फॉर एग्जाम्पल अगर एक गलत कर रहा है ना, तो खुद आगे होकर बढ़कर जवाब दे दिया करें। जवाब होता है, आगे बढ़ा करें और सही जवाब दे दिया करें जिसको दूसरे को साथी को आता है। अब एक गलत बोल रहा है तो कोशिश किया करें दूसरा फौरन बोल दे 25 सेकंड के अंदर अंदर। इनको 2 नंबर मिलेंगे। आगे जनाब सवाल है, टीम है हमारे पास गुजरात, बताइए जुमा ना पढ़ने वालों के लिए क्या वईद है? इल्म सीखो सुनो, इल्म लिखो पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमा छोड़ते हैं वो जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा कि वो गुमराहों में से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमा पढ़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर कर देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने कहा कि जनाब गुमराहों में से, लेकिन इनको कहना चाहिए था गाफिलों में से। सोच समझकर जवाब दीजिए, लेकिन इनको 2 नंबर दिए जाएंगे। और जनाब इसी हमारा ये सेगमेंट इल्म की दुनिया हुआ मुकम्मल, और जिसके अंदर हमारे पास टीम फैसलाबाद के नंबर थे 8 और टीम गुजरात के नंबर है 6। 2 नंबरों का फर्क है, गुजरात के हैं 6, फैसलाबाद के हैं 8। इसी तरह ये मरहलावार आगे बढ़ता हुआ सिलसिला। अब जनाब दूसरा सेगमेंट होगा, कमाल के जनाब सवालात जवाबात हैं इसके अंदर। उस सेगमेंट का नाम आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। कमाल का सेगमेंट है ये। सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब कुरान से। सवालो जवाब कुरान से। तो पहला सवाल हम करते हैं, टीम हमारे साथ जो मौजूद है दाईं तरफ फैसलाबाद, बताइए कुरान करीम की कौन सी आयत सबसे पहले नाजिल हुई? कुरान करीम की सबसे पहली आयत सूरह अलग की नाजिल हुई। इनका जवाब दुरुस्त है। सबसे पहले सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत नाजिल हुई। जनाब 2 नंबर दिए जाएंगे। सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब कुरान से। हर सवाल के 2 नंबर होंगे, अब 2 नंबर इनको मिलेंगे। अब अगला जनाब सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, टीम गुजरात है, सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब कुरान से। बताइए कुरान पाक की कौन सी आयत सबसे आखिर में नाजिल हुई? 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। सबसे पहले सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा की कुरान पाक में नाजिल हुई। कौन सी आयत नाजिल हुई? अरे जनाब 8 सेकंड है, जल्दी कीजिए। 5 सेकंड। अल्लाह अल्लाह, आपका वक्त हुआ है खत्म। आपने आधा जवाब दिया है, इसलिए हम इनको 1 नंबर दे रहे हैं। 2 नंबर में से 1 नंबर आधा जवाब दिया है। हम आपके साथ ये रियायत कर रहे हैं, लेकिन सोच समझकर जवाब दीजिए। तीसरा प्रोग्राम है और जनाब हमारे साथ फैसलाबाद और गुजरात के इस्लामी भाई हैं। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं।
टीम फैसलाबाद है। सूरा रहमान में कितना कमाल का सवाल है। सूरा रहमान में फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मर्तबा आया? 25 सेकंड लगेंगे जनाब। 31 मरतबा। अरे जनाब सूरा रहमान में फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मर्तबा आया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको जनाब नंबर दिए जा रहे हैं 2। अब आगे जनाब आखिरी सवाल रह गया है। टीम गुजरात से सवाल करेंगे। जी जनाब, किस आयत में उम्मत मुहम्मदिया को सबसे बेहतर उम्मत फरमाया गया है? 25 सेकंड का टाइम लगा हुआ है जनाब, 20 सेकंड रह गए हैं। किस आयत में उम्मत मुहम्मदिया को सबसे बेहतर उम्मत फरमाया गया है? 12 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। 5 सेकंड रह गए हैं। बोलो जल्दी करो। और हमने तुम्हें उन उम्मतों में से चुन लिया ताकि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। इनके जवाब के अंदर गलती है, तो लिहाजा इनको 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि गुजरात की टीम बगैर तैयारी किए हुए आई है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, हौसला बढ़ाइए, आपस में मशवरा कीजिए, उलझिए मत और जवाब देने की कोशिश कीजिए। और आगे जनाब 1 सवाल रह गया है। 2-2 सवाल दोनों टीमों से हो चुके हैं। अब तीसरा और आखिरी सेगमेंट का सवाल रह गया है। सेगमेंट का नाम था सवाल हो जवाब कुरान से। तो जी जनाब बताइए, वो कौन सी पहली सूरत है जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और हरम शरीफ में मुशरिकीन के रूबरू पड़ी? सूरतुन नज्म। अरे जनाब बगैर सोचे समझे, बगैर मशवरा किए, छोटा सा बच्चा है, चाहिए तो ये था कि मशवरा करता आपस वालों से, और 25 सेकंड का टाइम था। उस 25 सेकंड के टाइम को इन्होंने गनीमत नहीं समझा, बगैर सोचे समझे इन्होंने जवाब दिया, लेकिन इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब 2 नंबर दिए जाएंगे। छोटा सा बच्चा है, काम करूंगा बड़े बड़े। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, सवालो जवाब कुरान से। बताइए जनाब गुजरात वालों, ड्रेसिंग तो अच्छी है, सवाल भी जरा जल्दी जल्दी बताइए। वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम आया है? सूरह मुजादिला। अरे जनाब अगर फैसलाबाद की तरफ, अगर फैसलाबाद वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ला सकते हैं तो गुजरात वाले भी कहते हैं हम भी किसी से कम नहीं है। छोटा सा बच्चा है, छोटा हूं लेकिन काम करूंगा बड़े बड़े। इन्होंने कहा, मैंने सवाल किया था वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है, तो इसका जवाब इन्होंने दिया सूरह मुजादिला। इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब, टीम 2 नंबर हासिल कर लिए हैं टीम गुजरात ने, और इसी के साथ ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ है। 14 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब, 14 नंबर हासिल किए हैं टीम फैसलाबाद ने, और जनाब दूसरी तरफ है टीम गुजरात ने नंबर हासिल किए हैं 10, और जनाब 4 नंबरों का फर्क है। 4 नंबरों से फैसलाबाद की टीम आगे है, लेकिन अभी वक्त है, इतना भी मुश्किल क्या है। अब जनाब एक बहुत ही प्यारा सिलसिला, तीसरा सेगमेंट जो हमारे तीसरा सेगमेंट इस प्रोग्राम का जो है उसका नाम है जनाब, आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। तीसरे सेगमेंट का नाम है जी, तीसरे सेगमेंट का नाम स्क्रीन पे देख, समझो तो सही। तीसरे सेगमेंट का नाम है समझो तो सही। इसमें होगा ये, एक बॉक्स आपके सामने टीम्स के सामने लाया जाएगा, उस बॉक्स के अंदर होंगी पर्चियां, उन पर्चियों के ऊपर होंगे कुछ अल्फाज। वो जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को देखकर हमारे पास जो है जवाब, पूरा जुमला, उसको पूरा करना होगा। अब जो जुमला पूरा करना है वो इनको करना होगा, और अगर इन्होंने किया जुमला मुकम्मल तो इनको नंबर दिए जाएंगे जनाब, 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर इन्होंने मुकम्मल ना किया तो इनको नंबर नहीं मिलेंगे। तो जी जनाब लाइए बॉक्स। पहले जनाब टीम फैसलाबाद के पास, इनके पास चलते हैं, तो दिखाइए, उठाइए एक पर्ची, किस्मत की पुड़ी निकालिए और दिखाइए हमें, दिखाइए, इधर दिखाइए। इस पे लिखा है 25 सेकंड, आखिरत जरूरी है।
आखिरत जरूरी है, जवाब दीजिए। आखिरत की तैयारी करना ज़रूरी है। अल्लाह, नंबर कितने थे? 5। चाहिए तो ये था कि मशवरा करते, कि अभी भी 11 सेकंड पड़े हुए हैं। अल्फाज ये थे, आखिरत जरूरी है, और इनको मुकम्मल करना था जुमला। आप इन्होंने जवाब दिया आखिरत की तैयारी जरूरी है, 25 सेकंड के अंदर जवाब दिया, लेकिन इनका जवाब दुरुस्त है। घबराइए मत जनाब, ना घबराइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन देखना यह होगा आप है कितने को, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, किस तरह आपकी सोच और किस तरह किस अंदाज के अंदर आप देखते हैं। जी जनाब, अगली टीम है गुजरात। गुजरात के इस्लामी भाइयों के पास बॉक्स जाएगा। किस्मत की पूड़ी उठाइए और हमें दिखाइए, आप जगाएंगे या तो किस्मत तो या फिर बखेरेंगे किस्मत। जल्दी दिखाइए, हमें बताना होगा। जी जनाब, लफ्ज है अल्लाह की बड़ी दौलत है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। इनका जवाब दुरुस्त है। गुजरात वालों को मिलेंगे 5 नंबर जनाब, 5 नंबर। एक सवाल के 5 नंबर होंगे। अब दूसरा जनाब, फैसलाबाद की टीम दूसरा। जी जनाब, लाइए पर्चियां। किस्मत की पौड़ियां हैं या इल्म का खजाना है, सोच का मयार आपका है। वालिदैन की कुंजी है। वालिदैन की दुआ जन्नत की कुंजी है। इसमें था वालिदैन की कुंजी है। कुंजी कहते हैं चाबी को, खजाना खोलने के लिए जैसे चाबी होती है उस तरह कुंजी। इन्होंने कहा वालिदैन की दुआ कामयाबी की कुंजी है। जनाब, टीम फैसलाबाद ने 5 नंबर ले लिए हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, अगली पर्ची दिखाइए टीम गुजरात के पास। टीम गुजरात वाले निकालिए पर्ची, दिखाइए हमें। गरीबों की मदद करना नेकी का काम है। लफ्ज था गरीबों नेकी करनी है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया गरीबों की मदद करना। अपनी तरफ से अल्फाज नहीं बढ़ाने चाहिए। जो शख्स अपने आप को कुछ समझता है तो वो कुछ समझ से बालातर भी हो सकता है। इन्होंने एक लफ्ज बढ़ा दिया है। जवाब था गरीबों की मदद करना नेकी है, लेकिन हम इनका जवाब दुरुस्त मानते हुए इनको 3 नंबर दे रहे हैं। इनको 3 नंबर मिलेंगे, पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे। सोच समझकर जवाब देना होगा, मशवरा कर लिया करें, अपनी जहानत के ऊपर ना उतराया करें। जी जनाब, अब तीसरा और आखिरी सवाल किया जा रहा फैसलाबाद की टीम से। सेगमेंट का नाम है समझो तो सही। जी इधर दिखाइए पर्चियां। आप खुद अपनी किस्मत की पर्ची खोल लेते हैं तो इल्म का खजाना कौन खोलेगा? लफ्ज है, अल्फाज है, दोस्त चुनना जरूरी है। दोस्त चुनना जरूरी है। अच्छे दोस्त चुनना ज़रूरी है। अल्फाज आगे पीछे हो गए, लेकिन जवाब इनका दुरुस्त है। 5 नंबर हासिल कर लिए टीम फैसलाबाद ने। दोस्त अच्छे चुनना जरूरी, अच्छे दोस्त चुनना जरूरी है। तो जनाब माशाल्लाह, तीसरे सवाल का जवाब टीम फैसलाबाद ने दुरुस्त दिया। अब जनाब गुजरात की टीम के पास पर्ची लाई जाए। अब ये देखना है इल्म की पर्ची होगी, खजाने की, या फिर इनकी किस्मत की। फखर और गुरूर से बचो। इस पे लिखा था फखर से बचो, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? इन्होंने कहा फखर और गुरूर से बचो। अल्लाह के बंदो, 25 सेकंड का टाइम होता है, सोच समझकर जवाब दिया करें। अपनी तरफ से ना कम किया करें ना ज्यादा किया करें, लेकिन इतना भी कम नहीं किया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 नंबर हासिल कर लिया टीम गुजरात ने। इसी के साथ ये सेगमेंट हुआ इख्तिताम पजीर। और जनाब आइए हम देखते हैं इनके कितने हैं नंबर। चौथा सेगमेंट इसी के साथ, तीसरा सेगमेंट खत्म हुआ और चौथा सेगमेंट होने लगा है स्टार्ट। अब जनाब आएगा असल ट्विस्ट। अब देखते हैं कि जनाब 29 नंबर हासिल कर लिए हैं टीम फैसलाबाद ने। दूसरी तरफ है टीम गुजरात। टीम गुजरात के 29-23 नंबर है। तो इस तरह टीम फैसलाबाद आगे और टीम गुजरात थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हिम्मत ना हारी है। अगला सेगमेंट जो है कमाल का सेगमेंट है और अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कौन सा सेगमेंट है अगला। जी जनाब, अगला सेगमेंट है इश्क के रंग। अगला सेगमेंट है इश्क के रंग। अब होगा यूं,
कि इसमें एक बजर होगी ना, बेल होगी। अगर तो इनको सवाल का जवाब अशार पूछे जाएंगे, अगर तो शेर आता होगा तो ये फौरन बजाएंगे। जिसने पहले बेल बजा दी उनसे लिया जाएगा इसका जवाब। और अगर बेल ना बजाई किसी दोनों टीमों ने भी, तो फिर ना नंबर कटेंगे ना बढ़ेंगे। लेकिन अगर बेल बजाई और जवाब दुरुस्त ना दिया तो नंबर कटेंगे। ट्विस्ट आने वाला है। जी जनाब, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बेल बजाने से पहले सोच लीजिएगा कि आपके हाथ कांप रहे थे या वाकई में आपने बेल बजाई है। अब आने वाला है ट्विस्ट और नाम है सेगमेंट का इश्क के रंग। टीम है फैसलाबाद और दूसरी तरफ गुजरात। मैं ये देख रहा हूं कि दोनों इस्लामी भाइयों के हाथ तो कांप रहे। अब देखना ये है करते क्या है ये। शेर का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, शेर का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, पहला बताना होगा। खालिक का बंदा। अरे जनाब, टीम गुजरात ने पहले बेल बजा दी है। देखना यह है कि गुजरात वाले 25 सेकंड के अंदर जवाब देते हैं या नहीं। 25 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क में आका कहूं, खल्क का आका कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। टीम गुजरात ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी जनाब, अगला शेर है। बताना होगा इसका दूसरा मिसरा सोच समझकर। बखुदा खुदा। अरे जनाब, फिर गुजरात वालों ने बेल बजा दी है। अब इनसे पूछेंगे हम इसका जवाब। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा वालों। 13 सेकंड है जनाब। बाखुदा खुदा का यही हैदर नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ के आके जो यहाँ के आके जो यहाँ पे आके ना हो। बाखुदा खुदा का यही हैदर नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ पे आके जो यहाँ पे आके जो यहाँ पे आके जो यहाँ पे। वक्त खत्म हो चुका है। अब जवाब नहीं दिया जाएगा। नहीं जनाब, वक्त खत्म हो चुका है। शेर ये था, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इनके 2 नंबर काटे जाएंगे जनाब। बेल बजानी है लेकिन सोच समझ कर बजाइए। ये नहीं है कि आपको बेल दी गई है या बजर दी गई है तो आप शौक के अंदर उसको बजा दे और आपको जवाब भी ना आए कि क्या है देना इसका जवाब। अरे जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है। हाथ जरूर रखिए लेकिन सोच समझ कर रखिए। माना कि आपके हाथों में बेल है जी। 2 नंबर माइनस करवा लिए गुजरात वालों ने। शेर पढ़ा जाएगा। पहला मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा बताना होगा। है उन्हीं के तो। अरे जनाब, गुजरात वालों ने बेल बजा दी है। 15 सेकंड रह गए हैं। 12 सेकंड। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड है, जल्दी कीजिए। 3 सेकंड रह गए हैं। अरे जनाब, अल्लाह अल्लाह, इनका वक्त खत्म हो चुका है। गुजरात वाले जानबूझकर अपनी ही कश्ती के नीचे से सुराख करते हुए और अपनी कश्ती को दबाते हुए अपने ही नंबर कम करते हुए 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे टीम गुजरात के। तो जी जनाब,
इश्क के रंग सेगमेंट का नाम था। बजर हमने इनको दी थी। लगता है कि ऐसा है कि गुजरात वाले इस्लामी भाई बैल के शौकीन है और बजाई जा रहे हैं बगैर कुछ सोचे समझे। अब देखना यह है कि अपने आप को बचाते हैं या अपने आप को डुबाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामी भाई थोड़ा मशवरा नहीं कर रहे इस अकल के दौरान कि वाकई बैल बजानी है कि ये नहीं बजानी। जी जनाब बताइए। शेर बोला जाएगा, दूसरा मिसरा पढ़ना होगा। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, अरे जनाब सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में शय नहीं वो जो तुझसे आया नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझसे आया नहीं, नहीं वो जो तुझ में आया नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम गुजरात के इस्लामी भाई दोनों दो नंबर हासिल करें। आगे जनाब पांचवा शेर है, बताइए। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आप पहला पढ़ेंगे। मगर है मदीना की आरज़ू जिसे चाहे तू वो समा नहीं। लगता है कि दोनों सोच रहे हैं कि कोई तो बैल बजाए, किसी ने भी नहीं बजाई। अरे जनाब वक्त हुआ खत्म और दोनों टीम समझदारी के साथ काम लेते हुए टाइम हुआ वक्त खत्म और माइनस नंबर दोनों के दो नंबर माइनस किए जाएंगे क्योंकि जनाब गलती है दोनों टीमों की, किसी एक ने भी बेल नहीं बजाई। इस तरह दो नंबर माइनस कर दिए जाएंगे क्योंकि तैयारी के लिए निसाब दिया गया था। हमने पहले दिन रात मेहनत करवाई अपनी मैनेजमेंट टीम से, उन्होंने दिन रात मेहनत की, उसके बाद ये इम्तिहान का इतना बड़ा सेट का प्रोग्राम किया गया। अब देखना ये है हमारी मेहनत होती रहेगी, अपनी भी मेहनत कुछ करेंगे आप। बताइए जनाब। शेर ये था, मैंने ये पढ़ा था, मगर है मदीना की आरज़ू जिसे चाहे तू वो समा नहीं। शेर ये था, ये नहीं के खुल्द ना हो, ये खुल्द ना हो निकू, वो कोई की भी है आरज़ू आबरू, मगर है मदीना की आरज़ू जिसे चाहे तू वो समा नहीं। जी जनाब अगला इनसे शेर पूछा जाएगा, पहला मिसरा बोला जाएगा, दूसरे का इनको देना होगा जवाब। बताइए। बहुत ही प्यारा शेर है। पहला मिसरा आप नहीं बल्कि ये नहीं बल्कि दोनों टीमों में से कोई एक बोलेगा और मैं दूसरा पढ़ूंगा। आपको पहला बताना, बजर जरूर बजाइए। हमने भी देखा हुआ है, लाइट है आपके पास, बटन आपके पास है। मैं गदा हूं अपने करीब। आ रहे जनाब टीम गुजरात, बताइए जनाब। टीम गुजरात ने बेल बजा है। 9 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। करूं मदह अहले दवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। करूं मदह अहले दवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। गुजरात वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब गुजरात वालों ने। आगे चलिए जनाब। 2 शेर है मेरे पास, किस्मत आजमाना होगी इन दोनों टीमों के। शेर है जनाब, मैं शेर पढ़ूंगा, उसका दूसरा मिसरा जनाब मैं पढ़ूंगा, आपको पहला बताना होगा। मैं ये देख रहा हूं टीम फैसलाबाद के 2 इस्लामी भाइयों ने बजर पे हाथ रखा है और टीम गुजरात के एक इस्लामी भाई ने। दोनों इस्लामी भाई हाथ जरूर रख सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक बजाना चाहे और दूसरा बजाने ना दे, लेकिन जरा जोश के साथ मगर होश के साथ। इश्क के रंग सेगमेंट का नाम है, शेर है। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा।
पहला आपको पढ़ना होगा, ताजदारों का आका हम। और है जनाब, टीम गुजरात वालों ने बैल बजा दी, गुजरात वाले आंसर देंगे। ज़िदनी इल्मा, ज़हनी इम्तिहान है, ज़हनी इम्तिहान है, ज़हनी इम्तिहान है, ज़हनी। 4 सेकंड जल्दी कीजिए, 2 सेकंड, 1 सेकंड। अल्लाह अल्लाह, लगता है गुजरात वाले सोच कर आए हैं कि अपनी कश्ती के हम लोग जनाब टायर तो नहीं होते लेकिन टायर तोड़ कर जाएंगे। गुजरात वालों ने जनाब अपने नंबर कम करवा लिए हैं और इनके जनाब 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। नाथ खा शेर पढ़े जनाब, नाथ खा इस्लामी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे औला आला, हमारा नबी सबसे बाला आला, हमारा नबी। जी जनाब, टीम गुजरात अपने नंबर कम करवाते हुए अब जनाब 7 दिन से इश्क के रंग सेगमेंट के सवालों जवाब हुए, अशार पूछे गए, 3 रहते हैं बाकी। देखना यह है कि नंबर कौन करवाएगा ज्यादा या कौन करवाएगा कम, या दोनों जाएंगे अपने अपने घर। यह सोच करके सीखना है, या है जीतना। दूसरा शेर पढ़ा जाएगा, दूसरा मिसरा पढ़ा जाएगा। पहला बताना होगा, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरोच नहीं, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन के में जमा नहीं। अरे जनाब, दोनों के ही वक्त खत्म हो चुका, आंसर नहीं दिया। दोनों के नंबर 2 माइनस करके जाएंगे जनाब, दोनों के नंबर माइनस किए जाएंगे। लगता है ऐसा है, तैयारी साथ साथ इन लोगों ने यह भी सोच रखा था कि हम लोग अपने नंबर कम करवाएंगे, दुनिया में रिकॉर्ड बनाएंगे। ज़हन इम्तिहान के अंदर से पाकिस्तान भर में से 12 टीमें थी और जनाब 2 टीमें ऐसा सोच कर आ गई थी कि अपने नंबर जरूर कम करवाएंगे। और मुझे लगता है फैसलाबाद वालों ने और गुजरात वालों ने यह सोचा था कि 2 नंबर कम ऐसे करवाएंगे, देखते रह जाएंगे। अब ये 2 शेर मेरे पास हैं इस चौथे सेगमेंट के। ये तीसरा प्रोग्राम है, एक तरफ है फैसलाबाद, दूसरी तरफ है गुजरात। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप बता दीजिए। नहीं जिसके रंग का दूसरा, ना तो हो कोई न कभी हुआ। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा जनाब। अगर 25 सेकंड के अंदर किसी ने भी बेल बजा दी तो उनसे जवाब लिया जाएगा। 25 सेकंड के बाद दोनों के 2-2 नंबर माइनस किए जाएंगे। दोबारा पढ़ा जाए, मैंने ये पूछा है, कहो नहीं जिसके रंग का दूसरा, ना तो हो कोई ना कभी हुआ। 25 सेकंड लगेंगे जनाब। इल्म भी है अहम और अदब भी अहम। 12 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। बरकतें हैं अमल से बहम, राज 5 सेकंड है जनाब। करें ये दुआ। अल्लाह, वक्त हुआ खत्म और इन दोनों टीमों के 2-2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। मैंने पहले जिस तरह अर्ज किया, दोनों सोच कर आई हैं, नंबर ऐसे कम करवाएंगे, तारीख रकम करेंगे ज़हनी इम्तिहान के अंदर कि हम जनाब नंबर कम करवाएंगे। हमने तो ये देखा है कि जो टीमें आती हैं वो नंबर बढ़वा कर जाती है और इन लोगों ने सोचा कम करवाएंगे। आखिरी सेगमेंट का जनाब, इस सेगमेंट का आखिरी जनाब एक शेर है। अब ये फैसला करेगा कि नंबर बढ़वाने हैं या कम करवाने हैं। दोनों तरफ 2 नन्हे नन्हे, दरमियान में थोड़े बड़े बड़े,
और फिर आखिर में थोड़े छोटे छोटे इस्लामी भाई बैठे हैं, लेकिन सोचकर तो लगता यही आए हैं कि हम नंबर कम करवाएंगे। शेर है मेरे पास, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप पढ़ दीजिएगा। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। बहुत ही कमाल का शेर है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हम नाथ खां इस्लामी भाई से वक्त खत्म होने पर पूछ सकते हैं कि आपको भी आता है इसका जवाब या नहीं। लगता है कि डायरी से निकाल लिया होगा। अगर 25 सेकंड खत्म हो चुके हो तो दोनों के दो नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। 5 सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। अल्लाह अल्लाह। शेर पूछा गया था, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां, के चमन में सरो चमा नहीं। इनसे शेर पूछा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो दोनों टीमें ये घर से सोच कर आई थी कि हमने नीचे जाना है, ऊपर नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, सीखना है, आगे नहीं बढ़ना। दोनों टीमों के जनाब 2-2 नंबर कम क्लियर कर दिए गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ज़हनी इम्तिहान के अंदर रकम तारीख कायम ये करेंगे, 2-2 नंबर कायम करेंगे। अरे जनाब 21 नंबर है फैसलाबाद की टीम के, और गुजरात की टीम के 15 नंबर है। अरे जनाब इतना नंबरों का फासला, और कम करवाते करवाते टीम फैसलाबाद के 21 नंबर है, टीम गुजरात के 15 नंबर है। अब आखिरी सेगमेंट जिसका नाम कमाल का है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। जी जनाब, सेगमेंट का नाम है जहानत की जंग किसमें है दम। अब देखना यह है कि दोनों टीमें देती हैं इसका जवाब या नहीं। होना यह है इस सेगमेंट के अंदर दरमियान वाले दोनों इस्लामी भाई एक एक टीम के उठेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, और हर एक इस्लामी भाई से 5 सवाल होंगे। गलत या सही में इसका जल्दी फौरन 2 सेकंड से पहले जवाब देना होगा। अगर इन्होंने जवाब दिए हर इस्लामी भाई ने, तो इनको 5 नंबर दिए जाएंगे अगर सारे जवाब दुरुस्त हुए। लेकिन अगर एक गलत हुआ तो 1 नंबर काटा जाएगा, 2 गलत हुए 2 नंबर काटे जाएंगे। जी जनाब, मोर्चे चेंज कीजिए। एक के है 21 नंबर, दूसरे के है 15, 6 नंबर का फर्क है। देखना यह है कि ये करते हैं अपना फर्क को पूरा या नहीं। खड़े होंगे और जवाब देंगे जनाब। जी जनाब, दाईं तरफ है हमारी, दाईं तरफ है टीम फैसलाबाद के इस्लामी भाई बुरहान अहमद बिन रेहान। जी बुरहान साहिब, जवाब दीजिए। जहानत की जंग किसमें है दम सेगमेंट है, बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई वालिदा का नाम हलीमा सादिया था। सही। जिन्नात के मुकाबले में इंसानों की तादाद 9 गुना है। सही। सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही। फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता। सही। अंबिया के हक में वही 2 अक़साम पर है। गलत। अरे जनाब, 5 के 5 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। जहानत की जंग किसमें है दम दिखाया इन्होंने दम। सिलसिले का और सेगमेंट का नाम था जहानत की जंग किसमें है दम। बस लड़का है बुरहान, वालिद का नाम है रेहान। की है इन्होंने जंग के मैदान के अंदर अपनी जहानत का इजहार। जी जनाब, अगली तरफ दूसरी तरफ है टीम गुजरात। टीम गुजरात के इस्लामी भाई मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद बूटा जवाब देंगे जनाब। जल्दी सही या गलत में जवाब देना होगा। जवाब दीजिए। मकरूह का 3 है। सही। इमाम के लिए जल्दी ऐसे नंबर नहीं मिलेगा आपको। इमाम के लिए इमामत की नियत करना जरूरी नहीं। सही। एक रुकन में 2 बार खुजाने से नमाज फासी जो हो जाती है। नहीं। नमाज के लिए 6 शराइत हैं। सही। जन्नत में कुल 100 दराजात हैं। सही। इनके जवाब है वैसे 5 के 5 दुरुस्त, लेकिन हमने कहा था कि कुछ भी सेकंड्स का भी इसके अंदर फासला ना हो, तो इस वजह से हम इनका 1 नंबर काटेंगे।
इनके पांचों के पांचों दुरुस्त जवाब जरूर है, लेकिन रूल के मुताबिक इनका जवाब दुरुस्त नहीं है, तो इनका 1 नंबर कटेगा। तो टीम गुजरात को जनाब 4 नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं टीम फैसलाबाद के दूसरे इस्लामी भाई की तरफ। नाम है मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद बहाउद्दीन, वालिद साहब का नाम है बहाउद्दीन। देखता यह है कि 5 नंबर लेंगे या फिर क्या करेंगे। जी जनाब, जल्दी जल्दी जवाब देना है। मकरूज वक़ात 3 है। इमामत जन्नत में 3 साल के होंगे। दोज़ख आराम की जगह है। गलत। जन्नत में 70 वादियां होंगी। सही। कब्र में मुर्दे के लिए अजाब की जगह है। दज्जाल की 5 आंखें हैं। गलत। अरे जनाब, इनके 3 जवाब दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं। इस तरह इनको 3 नंबर मिलेंगे। अब दूसरी तरफ टीम है, टीम गुजरात के इस्लामी भाई, नन्हे से इस्लामी भाई गयूर मदनी बिन जाहिद महमूद है। इनसे पूछना यह है कि देते हैं ये जवाब या नहीं देते। जी जनाब, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हैदर आपके वालिद ने रखा। गलत। पुल सिराज जन्नत का पुल है। गलत। करामात औलिया का मुनकिर बड़ा गुमराह है। सही। तवाफ के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सही। तयम्मुम के 5 फराइज हैं। गलत। अरे जनाब, इन्होंने 4 सवाल दुरुस्त बताए और 1 गलत बताया। इस तरह इनको 4 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह जनाब अगले और आखिरी इस्लामी भाई टीम है इनकी गुजरात, और जनाब गुजरात टीम के इस्लामी भाई हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद शहबाज। जी जनाब, बताइए जल्दी जल्दी, सही और गलत का फैसला आपको करना होगा। हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के 11 बेटे थे। गलत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की दौरे खिलाफत 2 साल 6 माह रही। गलत। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब उम्मुल मसाकीन था। गलत। हर सुन्नी को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। गलत। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत इसराफील हैं। गलत। अरे जनाब, इन्होंने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 2 गलत। इस तरह इनको 3 नंबर मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे। आखिरी इस्लामी भाई हैं फैसलाबाद के, फैसलाबाद की टीम के आखिरी इस्लामी भाई हैं और इनका नाम है अली हैदर बिन अब्दुल सत्तार। अब आखिरी इस्लामी भाई, चाहिए तो ये कि ये अपनी टीम को बचा लें और चाहे तो ये अपनी टीम को किसी और तरफ लेकर चले जाएं। आखिरी इस्लामी भाई, गैर खुदा को इबादत के लायक जानना कुफ्र है। मुसलमान होकर गैर मुस्लिम होने वाला गुमराह है। सही। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सही। करामाते औलिया का मुनकिर गुमराह है। सही। कुत्ते का लुआब नापाक है। सही। अरे जनाब, 5 इनसे सवाल पूछे गए थे, इन्होंने की 2 गलतियां, 3 नंबर काटे जाएंगे। और इसी के साथ आज जनाब गुजरावाला गुजरात और फैसलाबाद के दरमियान हो जाएगा का फैसला किसके है कितने नंबर। हमारी दाईं तरफ थी टीम फैसलाबाद जिनके नंबर थे जनाब 32, और बाईं तरफ टीम है टीम गुजरात जिनके नंबर है जनाब 26। तो इस तरह टीम फैसलाबाद क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब इंशाल्लाह टीम फैसलाबाद टीम गुजरात को तहफ़ दिए जाएंगे और इनको सीखने का मौका मिलेगा। अभी इंशाल्लाह टीम फैसलाबाद और टीम गुजरात आगे आएगी, सलातुस्सलाम का एक शेर पढ़ा जाएगा और उसके साथ साथ इनको तोहफे मिलेंगे। टीम गुजरात आगे आए और सीखने का मौका है इनके लिए। ये जनाब कहाँ है टीम गुजरात? बिलाल भाई, सीखने का मौका है आपके लिए। ये आगे जनाब हमारे दूसरे इस्लामी भाई, नाम मेरे जहन में नहीं है, उस्मान गुटा। तीसरे इस्लामी भाई गयूर मदनी। अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। छोटी उम्र के अंदर आपको इल्म दीन का ज़ौक़ शौक़ पैदा हुआ। अभी इंशाअल्लाह सलातुस्सलाम का शेर पढ़ा जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
सलावतुल्लाह अलैका मुझे दर पे अब बुलाना मदनी मदीने वाले माए इश्क भी पिलाना माए इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या मलिक मौला हमारी वालिदैन असातिज़ा इकराम पीर व मुर्शिद तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ये जो बच्चे इल्म दीन के ज़ौक़ शौक़ के अंदर तशरीफ़ लाए सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमा। मौला हमें दीन का जज्बा बेदार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक मैं आपसे या अल्लाह निगाहों में हो जल्वे मुस्तफ़ा और लब में हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।